जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जयदीप। स्वागत है ऑप्शन गेनर के एक नए वीडियो पे। तो आज हम जानेंगे कि ट्रेडिंग के टाइप्स कितने होते हैं एंड एक एक करके हम चीजें देखेंगे। तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ये डिफरेंट टाइप्स है। इस पर टाइम फ्रेम के हिसाब से स्कैल्पिंग होता है। तो स्कैल्पिंग क्या होता है कि स्कैल्पिंग में आप जो है पार्टिकुलर एक छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, एक बड़े वॉल्यूम के साथ 2 4 5 पॉइंट के लिए एक बड़े वॉल्यूम के साथ आप एंट्री लेते हो जहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट करता है एंड आप छोटा सा एक पॉइंट लेके निकल जाते हो। जैसे कि ये वाला जो एरिया है, इस पे आप इधर एंट्री लेके छोटा सा पॉइंट लेके 1 2 रुपए लेके आप निकल जाओगे। इसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। डे ट्रेडिंग यानी इंट्राडे ट्रेडिंग जो आप करते हो बेसिकली। एंड पोजिशनल ट्रेडिंग यानी आप किसी स्टॉक पे जो है पोजिशनली आप मतलब 2 3 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए या एक मंथ के लिए या कुछ महीनों के लिए आप पोजिशनल ट्रेडिंग लेते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में आप किसी कंपनी पे बुलिश या बियरिश रहते हो एंड उसके हिसाब से आप कॉल साइड पे या शॉर्ट साइड पे बैठते हो। बट जैसे कि आप टाटा स्टील के बारे मतलब टाटा स्टील बहुत अच्छी स्टील की कंपनी है, तो बहुत सारे लोग बुलिश होकर उस पर इन्वेस्टमेंट पैसा लगाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। एंड दैट इज काइंड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस वाइज जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है। टेक्निकल्स के हिसाब से ट्रेडिंग करने के डिफरेंट टाइप्स ये है। तो इनमें है पहला ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो जैसे कि आप टाटा मोटर्स आप देख लो कि अगर मैं मान लीजिए इसमें वीकली चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। तो क्लियरली ये चार्ट, एक सेकेंड, हाँ। तो आप देखोगे टाटा मोटर्स यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से ब्रेकआउट आया तो इधर लोग एंट्री लिया, ये बड़ा गेन उनको मिल गया। तो डेट इज कॉल्ड ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ठीक है। देन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता है। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, एंड हम रेजिस्टेंस में देख रहे हैं कि वॉल्यूम आ रहा है, तो उधर से हम जो है कॉल साइड पे बैठेंगे। अगर हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस में वॉल्यूम कम आ रहा है तो उधर से हम शॉर्ट साइड में बैठते हैं। इस तरह से मतलब आपका वॉल्यूम के हिसाब से एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देखते हुए जो है प्राइस पे किस तरह से स्टॉक प्राइस पार्टिकुलर प्राइस के टाइम पे स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है, उसको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बोला जाता है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको मैं बताता हूँ, एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ कोल इंडिया का, ठीक है। सो कोल इंडिया ये रहा कोल इंडिया। एनएससी के साइड पे खुलने में थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखो, अभी तो चलो स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है, बट किसी ने कोल इंडिया को इधर खरीदता था और इधर ये बेचता था, फिर इधर ये बेच देता था और इधर जाके खरीद लेता था, इधर से शॉर्ट करता था और इधर से लॉन्ग साइड में बैठता था, इधर से शॉर्ट करता था, ठीक है। तो ये एक स्विंग आपको दिख रहा है, इधर देखिए एकदम क्लियरली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग कि आप एक स्विंग्स में आप मतलब ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। और ये छोटे टाइम फ्रेम में भी होता है बहुत सारे स्टॉक में कि आप एक स्विंग्स को ट्रेड करते हो। एंड इंडिकेटर ट्रेडिंग क्या होता है कि जैसे इंडिकेटर ट्रेडिंग क्या हो जाता है कि जैसे आपको कभी कोई इंडिकेटर आपको ये देता है, आपको मतलब आपको मतलब कॉल साइड पे या शॉर्ट साइड पे रहने में ये हेल्प करता है। तो जैसे अभी जो स्टॉक ऑफ द मंथ चल रहा है एशियन पेंट्स, तो एशियन पेंट्स का हम लोग एक बार चार्ट देखें तो देखो डेली चार्ट पे हम जब जब देखें कि ये जो इंडिकेटर ट्रेडिंग है, तो इंडिकेटर ट्रेडिंग मैक्सिमम टाइम तो इंडिकेटर लेगिंग होते हैं, बट कई दफा जो है इंडिकेटर आपको सही डायरेक्शन पिक करते हैं। तो सपोज कि मेरा इस ये इंडिकेटर इधर से लॉन्ग के लिए जा रहा था तो हमने लॉन्ग किया, फिर ये इंडिकेटर रेड हो गया तो अभी हम शॉर्ट साइड में बेच देंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर वाइज ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में इंडिकेटर लगा के एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे ट्रेडिंग के टाइप। अब बात आती है कि हम कहाँ से स्टॉक पिक कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट है एनएससी का सेट, ठीक है। एनएससी पे आप जाओ, ठीक है। लाइव मार्केट में आपको जो इक्विटी वाला सेगमेंट है, इक्विटी स्टॉक पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाला चीज मिल जाएगा। यहाँ पे आपके सारे जो लिस्टेड स्टॉक है, तो आप निफ्टी 50 का स्टॉक आप मतलब अगर ज्यादा आपको लिक्विडिटी चाहिए, ऐसे बोले हुए जाता है कि सबसे बेस्ट रहता है निफ्टी 50 का स्टॉक ट्रेड करने के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप मिड टर्म मतलब मिड शॉर्ट सॉरी स्मॉल लार्ज और मिड कैप वगैरह आप सब चूज कर सकते हो, बट ट्रेडिंग के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, वॉलिटिलिटी चाहिए होती है, तो निफ्टी 50 का स्टॉक्स आप देख सकते हो, ठीक है। देन फिर आता है निफ्टी सॉरी ये रहा एफ एंड ओ, ठीक है। एफ एंड ओ स्टॉक्स जिसपे आपको मार्जिन भी अच्छा खासा मिलता है एंड देन ये स्टॉक्स भी जो है काफी वॉलेटाइल से रहते हैं। तो यहाँ से आप स्टॉक्स पिक कर सकते हो, परसेंटेज चेंज वाइज आप लगा सकते हो कि दिन में कौन सबसे ज्यादा चढ़ा है अगर आप लॉन्ग साइड पे हो, ठीक है। उसके बाद कौन सेक्टर कितना चढ़ा है वो भी आप देख सकते हो। तो सपोज कि अगर किसी दिन बैंकिंग सेक्टर अच्छा चल रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर में जैसे कि कैनरा बैंक आज ज्यादा मान ली 5% अच्छी जाए तो हम उस पर ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट साइड पे अगर बैंक निफ्टी गिरता तो जो बैंक का जो है
जो बैंकिंग स्टॉक जो सबसे खराब कर रहा है, ये देखिए आप निफ्टी बैंक भी है, ठीक है। तो जो बैंक सेक्टर सबसे आईसीआईसीआई बैंक में हम शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, दिन भर में ये सारे चेंजेस देख लेते हैं, तो इधर से आप जो है स्टॉक पिकिंग कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए इस बीच अगर आपको चाहिए कोई स्क्रीनर जो आपको मतलब पर्टिकुलर टाइम पे डे के टाइम पे बढ़िया से आपके मोबाइल पे ही आपको बताए कि ये ब्रेकआउट आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो जरूर आप लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा स्क्रीनर स्क्रीनर 2 बार, ठीक है। तो तो मैं अगला वीडियो पे आपको बताऊंगा कि मैं कौन से ऐप से मतलब ट्राई करता हूँ कि किस स्टॉक में क्या ब्रेकआउट वगैरह आ रहा है। सिंपल स्टॉक है, इजी टू यूज है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, तभी वो ये आएगा, ठीक है। एंड लाइक वाला बटन जरूर रहेगा। तो ये हो गया। और इसके बाद मेरा क्या ट्रेडिंग का स्टाइल है, तो मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल है मैं करता हूँ हेडलाइन ट्रेडिंग, ठीक है। अब हेडलाइन ट्रेडिंग क्या होता है कि जब मैं जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली कुछ दिनों से मैं टाटा मोटर्स पे काफी एक्टिवली इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो टाटा मोटर्स में एक्चुअली क्या है कि देखिए न्यूज है उसका, फोर्ड वगैरह का जो लेके न्यूज है, प्लस उसके जैगवार्स की सेलिंग्स वगैरह काफी अच्छी आ रही है। एंड ऑल टाइम मतलब ये काफी दिनों से जो रेंज बाउंड रेंज था उसको निकाला है, तो एक अच्छा वॉल्यूम भी आ रहा है एंड प्लस न्यूज भी आ रहा है। तो ये न्यूज ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ न्यूज चैनल में चल रहा है। अच्छा चलो ये न्यूज तो है, लेकिन जैसे बजट डे का इवेंट होता है, ठीक है, या आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी होता है, तो उसमें किसी को नहीं पता होता कि बेसिकली क्या होने वाला है, ठीक है, आगे चल के क्या होने वाला है। तो उस टाइम पे आपको कुछ प्रोबेबिलिटीज लेके आपको जो है ट्रेड करना रहता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इवेंटफुल डेज पे आप ट्रेड कर सकते हो। डेली डेली ट्रेड करोगे तो आपके लॉसेस होने के भी चांसेस उतने ही होते हैं, क्योंकि आप जितना बार सिक्का को उछालोगे आपके हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी उतने बार गलत भी हो सकती है, क्योंकि 50-50 की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं मतलब बोलूंगा कि मैं हेडलाइन ट्रेडिंग करता हूँ। जैसे आईएक्स वगैरह पे जो न्यूज आया तो वो पॉजिटिव साइड का न्यूज था, तो मैंने पॉजिटिव साइड पे रखे इसको लॉन्ग किया। एंड मतलब बेसिकली मेरा इन्वेस्टमेंट भी है, उसके साथ साथ कुछ इंटरडे गेन्स भी मिल जाते हैं छोटे मोटे। तो दैट इज दैट इज द टाइप ऑफ मतलब मेरे को ब्रेकआउट या मतलब सॉरी हेडलाइन ट्रेडिंग या न्यूज इवेंट वाला डे ट्रेडिंग करने में मजा आता है। बट बेसिकली मैं न्यूज चैनल वाली न्यूज से बचता हूँ। जैसे मैंने अभी एक जो अगर आप हमारे चैनल पे बने हो तो मैंने एक वन माइक्रो कैप स्टॉक सजेशन मैंने दिया था, ठीक है। तो ये मैंने दिया था क्योंकि इसमें क्लियरली मैंने लिखा था कि कंटेनर शॉर्टेज वाला जो न्यूज था, तो वो मैंने एक मतलब एक हिसाब लगाया कि किसके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो वो कंपनी लांसर थी, ठीक है, लांसर कंपनी थी जो जो कंटेनर ट्रेडिंग करती है, ठीक है। हालांकि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी थी, लेकिन हमें लांसर बेटर ऑप्शन लग रहा था, तो एकदम जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड दिया था। एंड बिलीव मी स्टॉक आई थिंक शायद 310 का लो था, एंड वहां से स्टॉक अभी 400 प्लस हो गया था, ऑल टाइम हाई पे चल गया था, ठीक है। प्लस स्टॉक में बोनस भी देने जा रहा था, तो इन्वेस्टर्स बेचने वाले तो साइड में थे नहीं। अभी जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने एफएल का ट्रेड दिया था, ठीक है, वीकेंड पे। एफएल में था कि एफएल स्प्लिट करने वाला था, तो न्यूज तो था ही था, एंड पॉजिटिव साइड में ब्रेकआउट भी आ ही रहा था। तो ऐसे में स्टॉक को ट्रेड करना आसान रहता है, किसी एक साइड पे आप प्रोबेबिलिटी लेना आसान रहता है। अभी आप देखोगे कि आईआरसीटीसी स्प्लिट करने वाला है, ठीक है। अब आपका टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि आईआरसीटीसी देखो सपोज आईआरसीटीसी स्प्लिट करने वाला है, न्यूज पॉजिटिव है इसके फेवर में, इसीलिए ये इतना बुलिश चल रहा है। प्लस अभी तो फेस्टिव सीजन आएगा, फिर पैसेंजर ट्रेन्स वगैरह खुलने वाले हैं, तो सारे न्यूज इसमें पॉजिटिव साइड में ही है, ठीक है। अब रहा बात आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप वैल्यूएशन का ज्यादा सोचोगे नहीं, चिंता नहीं करोगे। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि हम इसमें पॉजिटिव साइड में रहेंगे। जब जब डीप मिलेगा हम अपना जो है एवरेज आउट करेंगे, या मतलब अपने पोजिशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आईआरसीटीसी में है, ठीक है। तो ये एक चीज है। तो आते आते जैसी न्यूज इवेंट वाला डेज पास आने लगेगा तो स्टॉक और ऊपर जाने का कोशिश करेगा, जो कि मेरा टारगेट 5600 का है, आपका तो नहीं मेरे को पता, ठीक है। तो इधर जो है शॉर्ट साइड में हम इधर बैठे हुए, ठीक है। इस तरह से जो है ना मतलब इवेंट वाले डेज इवेंट वाले स्टॉक पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो ज्यादा हमें एक मतलब एक एक्स्ट्रा चांस ऑफ विनिंग हमारे पास रहता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं। अब सपोज कि अगर मान लीजिए आईआरसीटीसी में हम इवेंटफुल पर एक प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है हम गलत हो सके क्योंकि स्टॉक ने काफी बड़ा रैली दे चुका है, तो ये डाउन साइड आ जाएगा, बट हमारे स्टॉप लॉसेस इसीलिए होते हैं, ठीक है। एक स्टॉप लॉसेस होता है, बट हाँ ठीक है। आप हम निफ्टी या एफएनडो का स्टॉक इसलिए चूज करते हैं ताकि अपर और लोअर सर्किट का झंझट ना रहे, ठीक है, इसलिए भी हम चूज करते हैं। क्योंकि हमें याद है कि अदानी टोटल गैस वाला जो स्टॉक में हमने पोजीशन बनाया था उसमें कंटिन्यूअस लोअर सर्किट लगा था और हमें कभी भी स्टॉप लॉस लगाने का मौका नहीं मिला था। तो डेट इज वाई जो है मतलब हमें आजकल मैं भी थोड़ा सा मतलब मैच्योर हो गया हूँ, इधर उधर ना जाके एफ एंड ओ
या फिर निफ्टी 50 के स्टॉक्स चूज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इन्हीं में से जिसपे बढ़िया मतलब इवेंट कुछ रहता है, जैसे कि आज अच्छा अच्छा आज एक स्टॉक था, जैसे मैं जस्ट नाम लेना चाहूंगा, रेडिको खैतान, ठीक है। इसने आज 15% चढ़ा, हालांकि मैं इस पे मतलब बस इसका न्यूज़ पढ़ा था, मैं भूल गया था, ठीक है, सबको बताना। बट इसका एक प्रोडक्ट लॉन्च ड्यू था और वो लॉन्च हुआ, एंड देखिए स्टॉक ने कितना बड़ा रैली दिया, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। एंड आपको कई बार आपको साइकोलॉजी भी लेना पड़ता है, साइकोलॉजी वाइज, कि लोग किस स्टॉक पे पूरा क्रेजी है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स पे आप जाके कुछ पॉइंट्स के लिए स्कैल्पिंग तो कर ही सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ दिनों से टाटा मोटर्स टाटा पावर में स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, तो वो बेनिफिशियरी है जब तक ये मतलब ये क्रेज रहेगा लोगों में, ठीक है। एक दो बार मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि लोगों का क्रेज चला गया है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो मतलब थोड़ा ज्ञान भरा लगा होगा। ऐसे भी हमारा एक ट्विटर हैंडलिंग है, इधर हम न्यूज़ वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो इधर आ जाइएगा एंड इधर फॉलो कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे चैनल में दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इधर आपको हमारे अबाउट सेक्शन में आपको टेलीग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक मिल जाएगा, तो जरूर फॉलो एंड ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे चैनल, ताकि आपको ऐसे इवेंटफुल वाले न्यूज़ आपको मिलते रहे, ठीक है। तो ठीक है, ग्रीन नॉट ग्रीड, ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है, हल्का फुल्का पोजीशन लेके इंट्राडे स्विंग वगैरह थोड़ा बहुत करना है, रोज नहीं करना है, जब इवेंट आए तब करना है। बाकी आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है इनमें से आप कोई भी चूज कर लो जिसपे आप बेस्ट हो, ठीक है। सपोज कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर पा रहे हो तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर लो, ठीक है। सपोज कि आपका टाइमिंग बहुत अच्छा है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। सपोज आपका आपने जो डायरेक्शन पिक किया हमेशा वो सही होता है, बट आपका मतलब जो है ना, आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपका अमाउंट डिके हो जाता है जस्ट, ठीक है। तो आप सीधे से इक्विटी में आके स्कैल्पिंग कर लो, ठीक है, या आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग कर लो, जब आप इधर या डे ट्रेडिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं, आपको अपने में अंदर से आपको एलिब्रेट करना रहेगा कि आप क्या हो, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टमेंट करो ना चुपचाप, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का, कोई करके कमा रहा है। मार्केट हर दिन मौका देता है, हर किसी को मौका देता है, हमेशा मौका देता है, ठीक है। आप आपके हर एज पे मौका देगा। आप पहले अपने कैपिटल तो बचाना सीखो, आप अपना कैपिटल बचाना सीखो, आप अपना कैपिटल बनाओ, एक बढ़िया कैपिटल बनाओ, ताकि आप छोटे छोटे पॉइंट्स या छोटे छोटे जो मतलब आप इतना कैपिटल बनाओ और इतना कैपिटल लगाओ, मतलब इतना कैपिटल मतलब सेव करके बचा के और स्टॉक मार्केट में उतरो कि 5% का गेन भी आपके लिए जबरदस्त हो। क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा कि मार्केट में ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 3% तो आराम से डेज में भी मूव कर जाते हैं, ठीक है। एंड हमेशा रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान रखना, ठीक है। एंड ऑल्सो अपने रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करना सीखो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊँ, तो जरूर नीचे कमेंट करना रिस्क रिस्क, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि स्क्रीनर वाला मैं कौन सा ऐप वगैरह यूज करके मैं ये देखता हूँ कि कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, मतलब मार्केट आवर्स में, तो जरूर कमेंट करना स्क्रीनर स्क्रीनर, और वीडियो को लाइक करना ताकि मोटिवेट होके आगे हम और वीडियो बना सके। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो पे। होप आपको वीडियो मजेदार रहा होगा। एंड तब तक के लिए एशियन पेंट का 3% और बाकी एफएल इंडिया वाले मतलब सारे गेम्स आपको मुबारक हो, ठीक है। कभी कभी हमारी प्रोबेबिलिटी लॉन्ग जाती है, जैसे हमने स्नोमैन सजेस्ट किया था बिकॉज हमारी न्यूज़ था कि इंडिया में कोल्ड लॉजिस्टिक कम हो रही थी, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा था कि वैक्सीन के स्टोरेज के लिए कोल्ड लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, तो एक स्विंग स्विंग के लिए हमने ये लिया था। अभी रिसेंटली हमने लक्ष्मी ऑर्गेनिक पे हमने ये दिया था, ठीक है। गुड न्यूज, एक मिनट किधर गया, शायद हाँ पावर क्राइसिस वाला में हमने लक्ष्मी ऑर्गेनिक सजेस्ट किया था। बट हुआ क्या कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक रात को एएसएम लिस्ट में चल गया, इसीलिए बोलता हूँ कि निफ्टी 50 या एफ&ओ का स्टॉक बेटर रहता है, ठीक है। अब एएसएम लिस्ट पे चल जाने से लिक्विडिटी तो चली गई, तो फिर लक्ष्मी ऑर्गेनिक में हम स्विंग ट्रेड करते कैसे, सॉरी पोजिशनल ट्रेड करते कैसे, ठीक है। तो वहाँ पे कभी कभी लॉस लेना पड़ता है, बट दैट इज काइंड ऑफ ओके। बट मार्केट कभी कभी काइंड भी रहते हैं और आजकल तो थोड़ा ज़्यादा काइंड है, तो ठीक है। हमने उधर जो गवाया वो हमने टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर वगैरह जैसे स्टॉक से हमने निकाल लिया, आईएक्स वगैरह से, तो चलता आ रहता है, ठीक है। चीज़ चलती रहती है, बट ठीक है। आपके जो है ना ऐसा आपको कम दिन मिले और एफएल इंडिया और लांसर जैसा ट्रेड ज़्यादा मिले, इसी होप के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। कमेंट जरूर करना स्क्रीनर स्क्रीनर या फिर रिस्क रिस्क, जो भी आप ज़्यादा कमेंट करोगे उस पर एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच।